अस्सलाम वालेकुम इंटर क्लास। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू रख रहे हैं। कल हमने जो गाइनोशियम के अंदर एम्ब्रियो सेक बनाया था, गाइनोशियम के ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था, इसी ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सेक बनाया था हमने, उनमें टोटल 8 सेल्स होते हैं। अपर सरफेस पे जो सेल्स होते हैं उनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। उसके बाद दो जो सेल्स होते हैं जिनको पोलन न्यूक्लियाई कहते हैं, और एक बड़ा ओवम होता है, एग होता है, और उसके बाद दो जो नीचे हैं वो साइनर्जिड सेल्स होते हैं, साइनर्जिड सेल्स होते हैं। तो एम्ब्रियो सेक जब बन जाता है, ये बन रहा है ओव्यूल ऑफ ओवरी के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव, और ये प्रोटेक्टेड होता है एम्ब्रियो सेक के अंदर। उसके बाद एंथर के अंदर जो पोलन ग्रैंड्स बनाए थे हमने, ये पोलन ग्रैंड्स, इनके अंदर 4 सेल्स होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं और 2 पोलन न्यूक्लियाई होते हैं। तो जब ये दोनों गैमेट्स बन जाते हैं, एंथर के अंदर प्रोसेस जब कंप्लीट होता है, पोलन ग्रैंड्स बन जाते हैं, तो ये एंथर रप्चर्ड होता है, टूटता है, ये पोलन ग्रैंड्स जो है नीचे गिरते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनको हम ओपन आई से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो ये नजर आएंगे हमें। पोलन ग्रेन जैसे गिरते हैं तो उसके बाद जो प्लांट्स के अंदर प्रोसेस होता है उसको कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है जिसको एंड्रोशियम कहते हैं, एंड्रोशियम के टिप पे एंथर होता है, इसी एंथर के अंदर माइक्रो स्पोर्स बनते हैं, और ये माइक्रो स्पोर्स जो हैं वो पोलन ग्रैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पोलन ग्रैंड्स जैसे ही बन रहे हैं तो ये मुकम्मल जब बन जाते हैं तो ये एंथर टूटता है, रप्चर्ड होता है, पोलन ग्रैंड्स गिरते हैं, और ये ट्रांसफर होके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गाइनोशियम के टिप पे जो पोर्शन है स्टिग्मा, उस पे गिरते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब देखो फ्लावर्स जो हैं उनको अगर हम देखें, फ्लावरिंग प्लांट्स को, फ्लावर्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक ऐसा ग्रुप है जिनको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। बाय मीन्स 2, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर एंडोशियम एंड गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट हैं तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इसका सिंबल अगर हम देखेंगे तो ये सिंबल है बाइसेक्सुअल फ्लावर का। दूसरा फ्लावर ऐसे ही है, ग्रुप है जिनमें यूनिसेक्सुअल हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स हैं जिनके अंदर सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद होता है, दूसरा एब्सेंट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है तो वो मेल फ्लावर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव मौजूद है, मेल एब्सेंट है तो वो फीमेल फ्लावर कहलाता है। तो यूनिसेक्सुअल में 2 फ्लावर्स होते हैं, स्टिमुलेट एंड पिस्टिलेट। पिस्टिलेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मौजूद होते हैं। तो इससे फ्लावर्स को अगर हम देखें तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। जैसे डेट पाम है, खजी है, खजी में मेल एंड फीमेल प्लांट्स ही अलग होते हैं, और उनके अंदर जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है वो क्रॉस होता है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर जैसे फ्लावर्स हैं जिनमें सिमिलर फ्लावर के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल मौजूद हैं। तो पॉलिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ पोलन ग्रैंड्स जो बन रहे हैं मेल एंथर के अंदर, वो ट्रांसफर होके फीमेल के स्टिग्मा पे आ रहे हैं, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। तो फ्लावर पॉइंट ऑफ व्यू से 2 टाइप की पॉलिनेशन है, एक है सेल्फ, दूसरी है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन वो प्रोसेस है पॉलिनेशन का जिसमें सेम फ्लावर का एंथर के
पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर रहे हैं, तो इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर जो हैं उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होती है। मीन्स सिमिलर फ्लावर है, इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद हैं, स्टिग्मा एंड एंथर। तो एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर करके सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है कि एक फ्लावर के एंथर के पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर रहे हैं, पॉलिनेशन क्रॉस कराती है। वो पॉलिनेशन विंड के थ्रू भी, पोलन ग्रेन्स हवा के थ्रू भी ट्रांसफर होके दूसरे फ्लावर्स पे गिर रहे हैं, या इंसेक्ट्स जो हैं उनके थ्रू भी ये ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उनको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के दो प्रोसेस होते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जब एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होकर स्टिग्मा पे गिरते हैं, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है पॉलिनेशन का। उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है फ्लावर्स के अंदर, वो है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्यूजन होती है गैमेट्स की। अब गैमेट एक तो पोलन ग्रेन जो ग्रास स्टिग्मा थे उसमें मेल पड़ा है, फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सेक में प्रोटेक्टेड पड़ा है ओव्यूल के अंदर। फिर क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जैसे ही गिरते हैं स्टिग्मा पे, तो पोलन ग्रेन के अंदर दो पोलन न्यूक्लियाई होते हैं, वो डेवलप करेंगे पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब ग्रो करेगा टूवर्ड्स ओव्यूल। ये स्टिग्मा से डेवलपमेंट ग्रोथ स्टार्ट करेगा। ये ग्रो होगा तो इसके साथ साथ दोनों मेल न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियस जो है मेल गैमेट्स हैं, वो भी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। तो दोनों मेल गैमेट्स को ये पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करके लेकर आएगा ओव्यूल तक। और दो न्यूक्लियस आ रहे हैं, मेल गैमेट्स आ रहे हैं, तो प्लांट्स के अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। और साइनर्जिड सेल्स जो पड़े हैं ओव्यूल के पोस्टीरियर रीजन में, ये गेटवे मुहैया करते हैं, रास्ता देते हैं इन गैमेट्स को ओव्यूल के अंदर एंट्रेंस के लिए। तो ये एक केमिकल सब्सटेंस भी रिलीज करते हैं साइनर्जिड सेल्स, जिसके अगेंस्ट में ये पोलन ट्यूब ग्रो करके मूव करके पहुंचता है ओव्यूल तक। जैसे ही ये पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल तक पहुंचेगा, तो दोनों गैमेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराएगा एम्ब्रियो सैक के अंदर। जैसे ही एम्ब्रियो सैक के अंदर दो गैमेट्स इंटर हो रहे हैं, तो एक फर्टिलाइज करेगा एक को और एक बन जाएगा जाइगोट बनाएगा। और दूसरा जो गैमेट है मेल, वो पोलन न्यूक्लियाई जो दो हैं उनको फर्टिलाइज करेगा, तो ये 3N सेल बनेगा, ट्रिप्लाइड सेल बनेगा। और जाइगोट 2N मींस डिप्लाइड बन रहा है। जाइगोट हैप्लाइड था, वो कन्वर्ट हो गया है डिप्लाइड के अंदर बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स की फ्यूजन होती है, मींस हैप्लाइड सेल्स फ्यूज होकर डिप्लाइड सेल्स बना रहे हैं। तो दो डिफरेंट सेल्स के सेल्स हैप्लाइड जो हैं वो फ्यूज करते हैं, सिमिलर नहीं करेंगे, डिफरेंट सेल्स के सेल्स जो हैं वो फ्यूज हो रहे हैं, जाइगोट बन रहा है, तो जाइगोट डिप्लाइड बन रहा है। तो डिप्लाइड जाइगोट भी बन रहा है और पोलन न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, तो ये बनाएंगे एंडोस्पर्म्स। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, पोलन न्यूक्लियाई भी फर्टिलाइज हो जाते हैं, एग भी फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाता है, तो उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। डेवलपमेंट में आपको पता है कि न्यू एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जो बनता है वो स्पोरोफाइटिक होता है, और स्पोरोफाइटिक एम्ब्रियो बन रहा है जाइगोट से, तो लाजमी इसके अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, क्लीवेज होती है, गैस्ट्रुलेशन
होती है। तो एम्ब्रियो जैसे ही बनना शुरू होता है, स्टार्टिंग होती है, तो ओव्यूल मॉडिफाई होना शुरू होता है सीड के अंदर, और रिमेनिंग पोर्शन जो ओवरी का है, गाइनोशियम की ओवरी का है, वो मॉडिफाई होना शुरू होता है फ्रूट के अंदर। क्योंकि जब पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, पोलन ट्यूब ग्रो करके ओवरी के अंदर एंटर होता है, तो ये स्टिग्मा एंड स्टाइल गिर जाता है। बाकी जो पोर्शन बचता है गाइनोशियम का, वो सिर्फ ओवरी एंड ओव्यूल बचता है। तो ओव्यूल जैसे ही फर्टिलाइज होगा तो ये सीड के अंदर मॉडिफाई होना शुरू हो जाएगा, और रिमेनिंग जो ओवरी का पोर्शन है, तो ओवरी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर लिक्योप्लास्ट एक्टिव हो जाता है, वो एक्सेस फूड को स्टोर करना शुरू कर देता है। तो ये जो ओवरी है वो फ्रूट में मॉडिफाई होना शुरू हो जाती है। तो फ्रूट भी बन रहा होता है, साथ साथ सीड भी बन रहा होता है। जब दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो फ्रूट भी कंप्लीट बन जाता है और सीड भी कंप्लीट बन जाता है। सीड को अगर हम देखें बाहर निकाल के, तो आउटर हार्ड पोर्शन जो सीड का है उसको सीड कोट कहते हैं, सीड कोट कहलाता है। और इसी सीड कोट के अंदर जो एंडोस्पर्म फर्टिलाइज्ड हुए हैं, एंडोस्पर्म पोलन ट्यूब जो पोलन न्यूक्लियाई फर्टिलाइज हुए हैं, वो एंडोस्पर्म बना रहे हैं। एंडोस्पर्म एंटीपोडल सेल्स से मिलके कार्टिलिडान बना रहा है, जो न्यूट्रिशन रिच प्रोडक्शन है सीड की, जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। उसके बाद जाइगोट से जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उसके दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन रेडिकल पे मुश्तमिल होता है जिससे रूट निकलती है, दूसरा होता है पिल्यूमोल पे, पिल्यूमोल पे होता है जिससे शूट निकलती है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो ये दोनों पिल्यूमोल एंड रेडिकल प्रोटेक्टेड होते हैं हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर। पिल्यूमोल जो प्रोटेक्टेड होता है उसको एपिकोटाइल कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं, और रेडिकल जो प्रोटेक्टेड होता है हाइपोकोटाइल। ठीक है बेटा, तो प्रोटेक्शन हो जाती है जब कंप्लीट एम्ब्रियो बन जाता है, तो एम्ब्रियो डॉर्मेंट होता है, सोया हुआ होता है, और सीड कंप्लीट बन जाता है, तो ओव्यूल मॉडिफाई हो जाता है सीड के अंदर, और रिमेनिंग जो पोर्शन ओवरी का है वो मॉडिफाई हो जाता है फ्रूट के अंदर। तो फ्रूट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें मैंगो का, मैंगो आपने खाया होगा, तो मैंगो के सेंटर पे बिल्कुल जो है सीड होता है, ये सीड जो है ओव्यूल से बना हुआ होता है। और ये मैंगो का प्लांट डाइकाट प्लांट है, तो इसके सीड के अंदर दो कार्टिलिडान्स होते हैं। कुछ मोनोकाट प्लांट्स भी हैं जिनमें सिंगल कार्टिलिडान्स होता है। और उसके बाद आउटर जो लेयर है फ्रूट का वो कहलाता है एपिकार्प, एपिकार्प कहलाता है। और सेंटर जो है जिसमें फूड स्टोर होता है वो मीजोकार्प कहलाता है, मीजोकार्प कहलाता है। और इनर पोर्शन जिसमें सीड प्रोटेक्टेड होता है वो कहलाता है एंडोकार्प। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो हो रहा है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो आज हमने पॉलिनेशन का प्रोसेस पढ़ा, सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, एंडोस्पर्म कैसे बन रहा है, जाइगोट कैसे बन रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रही है, एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, और सीड कैसे बन रहा है। कल कंटिन्यू रखेंगे।